जी, देखिए बात ये है कि जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में ये होता है कि हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स पता लग जाएँ जिससे हम बच्चों को सीधा कर दें और हम इस तरीके से करें कि ये अच्छे बच्चे बन जाएँ। पेरेंटिंग के सिलसिले में समझना ये है कि पेरेंटिंग का बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, पेरेंटिंग का ताल्लुक पेरेंट से है। अगर अगर हमारे बच्चों की तरबियत ख़राब हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बुरे आने शुरू हो गए हैं। बात यह है कि माँ बाप उस क्वालिटी और स्टैंडर्ड के नहीं रहे। यानी स्टैंडर्ड से मेरा मुराद है कि उनके अंदर वो स्किल्स नहीं रही जो कि पहले मौजूद थी। तो इसलिए पेरेंटिंग के सब्जेक्ट में सबसे अहम बात यह है कि कैसे हम पेरेंट्स को और पोटेंशियल पेरेंट्स को ये सिखाएं कि वो अपने ऊपर मेहनत करें, जिसके मेहनत के नतीजे में उनके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप होंगी, जिसके नतीजे में उनका कंडक्ट चेंज होगा। उसके कंडक्ट के चेंज होने का एक नेचुरल आउटकम ये होगा कि उनके बच्चे तरबियत याफ्ता होंगे। ये जो माइंडसेट है ना, पैराडाइम, इसको समझना बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को कैसे सख्ती की जाए, कैसे उस पर डिसिप्लिन किया जाए, कैसे उनके साथ उनको लेक्चरिंग की जाए, उनको कैसे समझाया जाए, उनको इस एनवायरनमेंट में रखा जाए। उनको ये पेरेंटिंग का मतलब यह है कि माँ बाप खुद कैसे वो क्वालिटीज हासिल करें। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे अभी ये आयशा है तो ये घर में बेक करती होंगी, तो केक वेक बनाती होंगी, और एक केक जो है ना, अगर आपने हार्ट शेप केक बनाना है तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो उसका सांचा है ना, वो सांचा हार्ट शेप होना चाहिए। अगर वो सांचा हार्ट शेप नहीं होगा तो वो केक हार्ट शेप नहीं बनेगा। बैड पेरेंटिंग अगर हो रही है, हमारे बच्चे वैसे बन रहे हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं था, वैसे बन रहे हैं जो डिजायरेबल नहीं था, तो उसकी रीजन ये है कि माँ बाप वैसे नहीं रहे, और उसको चेंज करने के लिए हमें माँ बाप को फॉर्मली पेरेंटिंग प्रिंसिपल सिखाने पड़ेंगे। ये एक बुनियादी पैराडाइम है। देखिए, जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसकी जेनेटिक्स दुनिया में आने वाले और तमाम इंसानों से मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो उसका जीनोटाइप जो भी हो, उसका फिनोटाइप जो है वो डिपेंडेंट होगा कि उसको नर्चरिंग एनवायरनमेंट में कैसे रखा जाए। अच्छा, ये बात मैं ऐसे कुछ सब्जेक्टिव इंट्यूशनल बेस पर नहीं कह रहा, इसके पीछे बहुत जबरदस्त रिसर्च वर्क ब्रूस लिप्टन का है। ब्रूस लिप्टन का नाम आपने सुना होगा, जिनकी एक फेमस किताब है द बायोलॉजी ऑफ बिलीव्स। उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी लगाई है ये साबित करने के लिए कि जो ये हमारे जहन में गलत कॉन्सेप्ट था कि ये तो खराब ही है, ये तो बच्चा बिगड़ा ही हुआ है, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये कहा है कि जेनेटिक फैक्टर से ज्यादा एपिजेनेटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। यानी ये है, उन्होंने और सेलुलर लेवल पर उन्होंने ये प्रूव किया कि आप एक ही जेनेटिक जीनोम वाले सेल जिनका जीनोटाइप एक हो, उनको दो एनवायरनमेंट में रख दें तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करने लग जाएंगे। इसी तरीके से एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर हमारे आउटर एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो हमारी जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा, मगर उसका एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमिन होगा कि हमारे क्या नर्चरिंग एनवायरनमेंट था। लिहाजा, और जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है, बल्कि कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया में आने से पहले लास्ट ट्राइमेस्टर से लेकर 7 साल की उम्र तक वो बच्चा उस फेज में है जिस फेज में उसकी नर्चरिंग की जरूरत है। अगर इस 7 साल के पीरियड को कैसे गुजारना है, ये हम स्कूलों में सिखा दें। हम इस सिलसिले में बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चियां हाई स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के हाई स्कूल के लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर 20-20 घंटे के ऐसे प्रोग्राम डिजाइंड हैं। उस पर हम मेहनत कर रहे हैं काफी, कि जिसकी शादी होनी है, जहां आपने उसको 6 लाख का लहंगा बना के देना है या पार्लर पहले बुक कराना है, तो एक 20 घंटे का पेरेंटिंग का कोर्स भी पहले बुक करवा लें उसका, ताकि जब वो उसको पता लगे पोटेंशियल मां को कि, और इसको एक शादी का एसेंशियल हिस्सा बना दिया जाए कि बेटी को इस कोर्स में से गुजारना है हमें, ताकि उसको पेरेंटिंग हो। तो मुख्तसर ये कि अगर हमारा ये 7 साल का पीरियड मां बाप केयरफुली प्लान तरीके से गुजार दें तो बहुत इम्कान है कि बच्चों का माइंड का पैटर्न जो है वो बहुत जबरदस्त बनेगा।